नाज़रीन 2014 की एक शाम मारिया और डेरेक ब्राडस जो कि अपने ड्रीम हाउस में जाने की तैयारी में लगे हुए थे कि उनको एक खत मौसूल होता है। आज की इस वीडियो में हम इस खत में लिखे जाने वाले अल्फाज और खत लिखने वाले के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर वो खत लिखने वाला कौन था और इस खत लिखने के पीछे उसका क्या मकसद था। सरेब टीवी की एक और नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। नाज़रीन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर इन पर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन ये बात है जून 2014 की, यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले। मारिया और डेरेक ब्राडस और उनके 3 बच्चे वेस्टफील्ड न्यू जर्सी में अपने नए घर 657 बोलेवर्ड में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि 6 बेडरूम वाला घर उनका एक ड्रीम हाउस है और ये घर यूनाइटेड स्टेट के 30 सबसे ज्यादा महफूज शहरों में से एक शहर में मौजूद था और ये घर मारिया के बचपन के घर के सिर्फ चंद ब्लॉक के फासले पर वाक़या था। घर छोड़ने से पहले ब्राडस फैमिली ने नया घर लेने के तकरीबन 3 दिन बाद और ब्राडस फैमिली के नए घर में मुंतकिली से पहले उनके नए मेल बॉक्स पर एक खत मौसूल हुआ। लेटर्स द न्यू ओनर के नाम पर लिखा गया था जो कि बड़ी बेतरतीबी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। नाज़रीन इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि 657 बोलेवर्ड में नए आने वाले डियरेस्ट पड़ोसी, मुझे पड़ोस में आपका इस्तकबाल करने की इजाजत दें। आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या 657 बोलेवर्ड ने आपको कॉल की या फोर्स करके बुलाया? 657 बोलेवर्ड कई दहाइयों से मेरे खानदान का मौजू रहा है और जैसे ही इसकी 110वीं सालगिरह करीब आई तो मुझे उसको देखने और उसकी दूसरी आमद का इंतजार करने का इंचार्ज बना दिया गया है। मेरे दादा ने 1920 की दिहाई में इस घर को देखा और फिर मेरे वालिद ने 1960 की दिहाई में इसे देखा। अब मेरा वक्त है। मैं कौन हूँ? सैकड़ों कारें रोजाना 657 बोलेवार्ड में चलती हैं, शायद मैं इन्हीं में से हूँ। इन तमाम खिड़कियों को देखें जिन्हें आप 657 बोलेवार्ड से देख सकते हैं, शायद मैं इन्हीं में से एक में हूँ। 657 बोलेवार्ड की कई खिड़कियों से देखें जो लोग रोज टहलते नजर आते हैं, शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। नाजरीन इस लेटर में ब्राडस फैमिली के बारे में भी तफसीली बयान किया गया था, जैसे कि आपके बच्चे भी हैं, मैंने इन्हें देखा है। खत में आगे ये लिखा गया था कि अब तक मुझे लगता है कि 3 बच्चे हैं जिनको मैंने गिन लिया है। क्या आपको जवान खून से घर भरने की जरूरत है जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी? क्या आपका पुराना घर बढ़ते हुए खानदान के लिए बहुत छोटा था या फिर मुझे आपके बच्चों को लाने का लालच था? एक बार जब मुझे इनके नाम मालूम होंगे तो मैं इन्हें फोन करूंगा और अपनी तरफ खींचूंगा। नाजरीन खत के नीचे खत लिखने वाले ने कर्सिव फॉन्ट का इस्तेमाल करके दवाचर के साइन किए थे। खत मौसूल होने के बाद ब्राडस फैमिली ने इस घर में रहने वाले पहली फैमिली से राब्ता किया जिसने इनको घर बेचा था, जिनका नाम जॉन और एंड्रियास वुड्स था। उन्होंने बताया कि 657 बोलेवार्ड में रहने के 23 सालों में उनको कभी ऐसा खत मौसूल नहीं हुआ। वुड्स के खानदान ने ये भी कहा कि उन्होंने 2 दहाइयों में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही सुना था और रात के वक्त अपने घर के दरवाजे को भी ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाज़रीन फिर वो दोनों फैमिलीज खत लेकर पुलिस के पास गईं और तहकीक का आगाज हुआ। पुलिस ने उन फैमिलीज को वार्न किया कि वो किसी को भी इस खत के बारे में न बताएं और उनके पड़ोसी भी किसी को इस बात का न बताएं कि जिनको इस खत के बारे में पता है। नाज़रीन तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद अगरचे ब्राडस फैमिली अभी तक दूसरे घर में मुंतकिल नहीं हुई थी, उन्हें एक और खत मौसूल हुआ जिसमें ब्राडस फैमिली के बारे में और भी ज्यादा तफसीलात लिखी गई थी, जिसमें बच्चों की पैदाइश और उनके निकनेम शामिल थे। उसके अलावा दवाचर ने यह भी पूछा उस खत में कि क्या बच्चे एटिक में सोएंगे या फिर आप सब दूसरे फ्लोर पर सोएंगे, किसका बेडरूम स्ट्रीट की तरफ है। जैसे ही आप अंदर कमरे में दाखिल होंगे मुझे पता चल जाएगा, इससे मुझे ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन किस बेडरूम में है, तब मैं बेहतर मनसूबाबंदी कर सकता हूँ। नाजरीन कई हफ्तों बाद ब्राडस फैमिली ने दूसरे घर यानी 657 बोलेवार्ड में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फिर ब्राडस फैमिली को एक तीसरा खत मौसूल हुआ जिसमें यह लिखा गया था कि आप कहाँ गए हैं, 657 बोलेवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। नाज़रीन 2014 के आखिर तक पुलिस ने काफी छानबीन की लेकिन उनको दवाचर का कोई अता पता न चल सका और फिर ये केस रुक गया। इस लेटर का ब्राडस फैमिली पर काफी गहरा असर पड़ा और पुलिस के पास कोई भी डिजिटल ट्रेल नहीं था और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही खत भेजने वाले का कोई इल्म था कि आखिर ये खत कैसे भेजा गया है। खत मौसूल होने के सिर्फ 6 माह बाद ब्राडस फैमिली ने वो घर बेचने का फैसला किया। नाजरीन अब 657 बोलेवार्ड फरोख्त हो चुका है और आज तक दवाचर की शिनाख्त एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें और मजीद ऐसी मिस्ट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।